एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुपड़न। क्या ऐसा ही कुछ सीन है? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आता है, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला कर दिया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have. हालांकि बड़े आश्चर्य की बात है, ईरान बहुत पहले से इस बात को कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम खाड़ी देश के बेस के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हम शॉक्ड रह गए जब इस तरीके की घटना हुई। अब इसके बीच में अचानक से रूसी युद्धपोत भारत क्यों पहुंचा है, ये सबको चौंका रहा है। आखिर कहानी क्या चल रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं लगावेली काकी बुझावेली काकी। अब क्या सीन वैसा ही आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ इंतजार कर रहे हैं कि उनके दोस्त देश साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ा आश्चर्य है कि गुआम में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि गुआम के इस एक्सरसाइज में भारत ने भी अपनी नेवी भेजी है। अब एक बार को आपको लगेगा भारत ने ऐसा क्यों किया, भारत गलत कर रहा है, भारत को अपनी नेवी नहीं भेजनी चाहिए। भारत हर साल इस एक्सरसाइज को करता है, इसलिए भारत ने यहाँ इस साल भी अपने सैनिकों को यहाँ भेजा कि भाई जाओ और जिस तरीके से आप करते आए हो युद्धाभ्यास, उसी तरीके से करते रहो। भारतीय नौसेना गुआम में इस वक्त युद्धाभ्यास कर रही है सी ड्रैगन 2026। अमेरिका के नेतृत्व में ये एंटी सबमरीन युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसमें नौसेना शामिल। अब रूस की बात करें तो रूस इस युद्ध में एक बड़े पिक्चर में आ गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस वक्त इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो उठा रहा है रूस। अब जहाँ तक रही बात तेल की, तो भारत भर भर कर तेल खरीद रहा है रूस से। भारत भी इस मौके को छोड़ नहीं रहा है, लगातार रूस से वो तेल भी खरीद रहा है जो तेल पहले कभी नहीं खरीदा करता था। भारत यूराल क्रूड्स भी खरीद रहा है। यूराल्स ज्यादातर चाइना को जाते थे, लेकिन भारत ने थोड़ा थोड़ा इसका खरीद पहले शुरू किया था, अब बड़े पैमाने पर इन्होंने खरीद शुरू कर दी है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट $4 या $5 तक रह गया है। पहले ये डिस्काउंट 10 से 12 था, लेकिन अब रूस डिस्काउंट कम दे रहा है। वो जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा। मैंने पहले भी कहा था, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये रोना रोते हैं, कहाँ चली गई दोस्ती, भारत खरीद रहा है, छूट अब नहीं है। तो कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ की बात होती है। जब युद्ध में था रूस, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, तो फिर भारत ने क्यों नहीं डिस्काउंट छोड़ दिया कि नहीं भाई मुझे डिस्काउंट में मत दो, मुझे डबल में दो, तुम्हें मदद मिलनी चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है। इकोनॉमी अपनी जगह पे है और दोस्ती, रणनीतिक दोस्ती अपनी जगह पे है। अभी यहाँ ईरान युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हाल है, उसके बाद से रूस की तेल का डिमांड भी बढ़ गया है। अब इस बीच रूस ने एक बड़ा ऑफर दिया डोनाल्ड ट्रंप। कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई और पुतिन ने इसमें कहा कि आप एक काम कीजिए, ईरान के यूरेनियम को, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसे शिफ्ट कर दीजिए, आप हमें दे दीजिए। अब हमें दे दीजिए क्यों? असल में क्या होता है ना, इनरिच्ड यूरेनियम को रखना, संभालना, सुरक्षित तरीके से रखना, ये बहुत जरूरी है, वरना इनके रेडिएशन से बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। रूस काफी लंबे समय से न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह का इस्तेमाल करता रहा है। एक बड़ी मात्रा में उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया है जहां संवर्धित यूरेनियम को रखा जा सके। रूस ने इसलिए भी ये ऑफर दिया, आप ऐसा करो, ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है हमारे यहाँ भेज दो। अब आपके मन में सवाल आएगा, इसका मतलब क्या अमेरिका जीत रहा है इस युद्ध को? अमेरिका कैसे भेज देगा?
अमेरिका से बात हो रही है ताकि सुलह हो, और सुलह के लिए शर्त ये रखी जा रही है कि ठीक है, जितना इनरिच्ड यूरेनियम है उस यूरेनियम को ट्रांसफर कर दिया जाए। ईरान के पास कितना स्टॉक है? ईरान का स्टॉक लगभग कहा जाता है 450 केजी यानी 60% है, और अगर इसे हथियारों में बदलना हो तो हफ्तों में ही ये 10 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। अब आप समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में पुतिन ने कई आइडियाज दिए, जिसमें यह भी कहा कि यूरेनियम को रूस भेज दो। रूस पहले भी ऐसा कर चुका है, साल 2015 में भी उन्होंने कहा था, और ईरान के लो एनरिच्ड यूरेनियम को स्टोर भी किया था। रूस की टेक्निकल क्षमता है, इसलिए वो सुरक्षित स्टोरेज का विकल्प था, लेकिन ट्रंप ने ठुकरा दिया और कहा गया कि नहीं, हम यूरेनियम को सिक्योर देखना चाहते हैं, हम किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। रूस और चीन का इस युद्ध में क्या रोल है, ये बड़ा ही जटिल है। बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारी चीजें ये कहती हैं कि रूस और चाइना दोनों ही कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रहे हैं, वरना ईरान इतनी सटीक निशानेबाजी कहां से करता। खैर, अब इन परिस्थितियों के बीच में जहां भारत एक तरफ अमेरिका के साथ मिलकर गुआम में युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी युद्धपोत भारत पहुंचे हैं। अब इसके बाद सवाल होना शुरू हो गया, अचानक से सबके कान खड़े हो गए, चूंकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, इन सब में भारत के तटों पर युद्धपोत का पहुंचना ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। और एक दो नहीं कि रूस ने 2 युद्धपोत भेजे हैं, एक नहीं बल्कि रूस ने 2 युद्धपोत भेजे हैं, सोवर्सनी और रेज़्की, और ये 14 मार्च को विशाखापत्तनम के पूर्वी बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि क्यों पहुंचे हैं। ये कहा जा रहा है कि व्लादिवोस्तोक से ये आज नहीं निकले थे, बल्कि 12 फरवरी को ही रवाना हुए थे। इनका उद्देश्य था व्यावसायिक यात्रा, हो सकता है रास्ते में क्रू के लिए आराम करने के लिए, सप्लाई के लिए, डिप्लोमेटिक तौर पर एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के लिए ये पहुंचे हों। भारत रूस के 60 साल पुराने सैन्य संबंधों का हिस्सा है। अब सबसे बड़ी बात ये है ना, आप जरा देखिए, भारत एक समय अपने तट पर 2 रूसी युद्धपोतों को तैनात रख रहा है, दूसरी तरफ गुआम में युद्धाभ्यास कर रहा है, तीसरी तरफ आप देखेंगे कि ईरान के युद्धपोत को भी शरण दिए हुए है, चौथी तरफ ईरान के रास्ते से एलपीजी और ऑयल टैंकर वगैरह निकाल रहा है। अभी कहा जा रहा है कि चाइना को, पाकिस्तान को, भारत को, तुर्की को, ये वो देश हैं जिन्हें छूट दिया गया है कि आप हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से निकाल सकते हैं तेल के टैंकर को, लेकिन इजराइल और अमेरिका को हम अनुमति नहीं देंगे। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति है, जिस नीति के आधार पर भारत ये सब कुछ कर पा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के अंदर रूस की निवेशक टीम भी पहुंची है, और ये टीम भारत के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रही है। तो कहीं भी दोनों देशों के बीच में कोई रुकावट नहीं है। भारत ने अमेरिका को ये समझाना शुरू कर दिया है कि देखो, हम मल्टी अलाइन थे, मल्टी अलाइन रहेंगे, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे ही हिसाब से हम चलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।